सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू रीडिंग करने वाले हैं जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए होगी। हम देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कि हमारे नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे वर्क के लिए, हमारे करियर के लिए या हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लव के लिए क्या मैसेजेस आना चाहते हैं। तो हम कार्ड्स शफल करते हैं लाइव एंड देखते हैं कि हमारे लिए एक्चुअली क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग देखनी है। इफ़ आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है सो वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग देखने में मज़ा आए। एक डिस्क्लेमर है, ये रीडिंग्स को आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। सो जो पार्ट्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं आप उन्हीं मैसेजेस को रखिए, जो पार्ट्स एक्चुअली आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रहे उनको छोड़ दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट कार्ड। सो पहला मैसेज, ओह वाओ, एस ऑफ कप्स। सो लेवल सेट करते हैं। सो हमारे नेक्स्ट 10 डेज के लिए लव बहुत स्ट्रांगली हमारे मैसेजेस में आ रहा है। सो हमारे लव के लिए न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारा रिन्यूअल हो लव में, बहुत सारा पीस हो, बहुत सारी सिरेनिटी फील करे, बहुत सारी स्ट्रेंथ फील करे अपने रिलेशनशिप में। कुछ चेंजेस आए जो अच्छे के लिए आए और आपके बीच में प्यार बढ़ाए। तो आप जिस किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं शायद बहुत स्ट्रॉन्ग लविंग और केयरिंग कनेक्शंस बिल्ड करें आप इस दौरान। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप न्यू लव अट्रैक्ट करें। ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव की फीलिंग को भी बहुत स्ट्रेंथन करता है ये कार्ड। सो अगर आप कहीं पे भी लो फील कर रहे थे, लो सेल्फ एस्टीम, लो स्पिरिट्स में फील कर रहे थे, इमोशनली एक बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग टाइम आपके लिए आने वाला है। एंड आई फील कि ये नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड जॉयफुल रहेंगे। ये नेक्स्ट 10 डेज में आप बहुत ज़्यादा पीस अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे, ओके, एंड फुलफिल्ड फील करेंगे, अंदर से पावरफुल फील करेंगे और काम फील करेंगे, ओके। बहुत सारी गुड चेंजेस आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स से। अगर आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई एंडिंग हुई है एंड आप बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड और लो फील कर रहे हैं, ये नेक्स्ट 10 डेज आपको चेंज करके बहुत ही ज़्यादा काम, सीरीन एंड एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। और अगर आपके बैक में कुछ प्रॉब्लम है, बी केयरफुल। आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो डू नॉट टेक एनी बैक रिलेटेड इश्यूज वेरी लाइटली। अगर आपकी बैक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको धोखे मिले हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज होकर आपकी लाइफ में कामनेस एंड एक सेल्फ सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, ओके। क्या हो रहा है मून की एनर्जी के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक छुपी हुई है एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने अब तक आई नहीं है। सो यू नॉट अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू एंड यू फील दैट थिंग्स आर पुलिंग यू डाउन, आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, शायद आपको लो फील करा रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी बट कुछ चीज़ों में कुछ धुंध होगी, यू माइट लैक क्लैरिटी। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने अब तक इतनी क्लियरली प्रेजेंट नहीं हो, कि क्या चल रहा है अंडर कवर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हो जो आपको पता नहीं है। और क्रिएटिवली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। सो क्रिएटिवली ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है।
लाइक कोई टाइप के धोखों से बचिए, एक एक चीज़ है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं, राइट, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। लाइक मैं ऑलरेडी ये बात विदाउट कोई कार्ड निकाले बोल रही हूँ। इस कमिंग 10 डेज में आपको अपनी ग्राउंडिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। लाइक हो सकता है कि आप थोड़ी नेगेटिविटी फील करें कभी कभी कुछ पैचेस में। सो आप थोड़ा मूडी सा फील करें थ्रू दिस कमिंग टाइम ऑफ 10 डेज। आप हो सकते है थोड़ा मूडी फील करें ड्यूरिंग दिस टाइम। लेट्स सी और मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं है, आप जस्ट वेट कर रहे हैं कोई खुशखबरी के लिए, समथिंग you want something to work out for you and you're waiting for that kind of a news to come to you. In next 10 days में आपको कोई ऐसी खबर भी मिलेगी जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। आप हो सकता है किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे कि नहीं इन दिस टाइम। आई होप आए। आपके लिए क्रिएटिवली ये टाइम बहुत स्पेशल है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे हैं जिन पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है एंड यू हैव बीन टेकन बाय स्टॉर्म ऑफ इवेंट्स। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो वर्कआउट नहीं हो रही है, बिल्कुल वर्कआउट नहीं हो रही है। आई थिंक देयर इज गोना बी सम चेंज विच इज़ गोना कम एंड बहुत सारी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। बट आपको इन 10 डेज में बहुत बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम अप, फ्लिपिंग डाउन, देन कमिंग बैक अप एंड देन सो वो एनर्जी इज गोइंग अप एंड डाउन। सो यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। एंड पीस के लिए आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं आई फील थोड़ा just कभी कभी just meditate a little bit, just take off little time for yourself, journal those things, journal those thoughts which you have been running through the day. कहीं ना कहीं शांत होने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक आपकी लाइफ में फ्रॉम द वाइब्स आई फील बहुत ज़्यादा स्पीड हो रही है। योर लाइफ इज कैचिंग अप, you're trying to catch up with everything in your life. तो कहीं पे स्लो डाउन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 4 of swords नहीं है, बट स्टिल लाइक आई हैव दैट वाइब कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ लव पे फोकस करने की ज़रूरत है। once you do that, once you focus on that self love, I think बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करने लग जाएंगी। ओके, लेट्स सी आपके काम के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं क्या। आई थिंक वर्क वाइज भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ बीइंग गिवन टू यू एंड आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले दबे हुए हैं। सो आई मीन आई डोंट नो, I'm trying to get the best messages out. So but still there is let's not deny the fact that there are circumstances which are you're trying to work it out, and you're trying to work out everything to the best of your ability, and उसके नीचे कहीं ना कहीं you're feeling the pain of things. आप बहुत stressed out भी feel करते हैं कभी कभी, so not everything is like really working out, but you're trying to work things out, is my feel.
लव के लिए एक और साइड मैसेज आ रहा है दैट यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन इफ यू आर विथ समवन और इफ यू आर सीइंग समवन और इफ यू गेटिंग टू नो समबडी. बहुत सारी टू एंड फ्रो कम्युनिकेशंस रहेगी, बहुत सारी फ्लर्टी टेक्स्ट मैसेजेस रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे. आई डोंट नो यू नो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यू नो कि एवरी थिंग इन योर लाइफ इज मेकिंग यू वे डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू नो आपकी लाइफ में ना अच्छी चीज़ें हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नथिंग विच इज गोइंग गुड. देयर आर थिंग्स विच आर गोइंग गुड. यू हैव योर क्रिएटिव साइड, you have love, you have people around you who support you, so you have a good support system. But कहीं ना कहीं balance की कमी is something which I am feeling as a highlighted message for the next 10 days. So इस चीज़ पे अगर आप फोकस करते ना, आपके बहुत सारे zones में balance आ जाएगा. मनी वाइज आपके लाइफ में क्या मैसेज है, आपको कोई है ना अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है ना हेल्प करने की कोशिश कर रहा है आपकी मनी मैटर्स के लिए. सो अगर आप अपनी गोल सेट कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप अपने टारगेट्स रीच करने के लिए अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ को शो करते हैं. आप बहुत फोकस और क्लैरिटी से चलिए सो दैट थिंग्स. और हाँ, आप अपनी कम्युनिकेशंस में बहुत शार्प रहिए सो दैट you're giving correct crisp messages to whomsoever you're communicating with. अगर आप अपनी client meetings में, business meetings में, या actually आप अगर कहीं पे भी आप communicate कर रहे हैं, interviews दे रहे हैं, या for that matter अगर आप social media पे हैं, आप communicate कर रहे हैं, you are seen known figure, तो आप अपनी कम्युनिकेशंस पे बहुत फोकस रखिए. आप क्या बोल रहे हैं आप उसको रिवाइज कीजिए एंड बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए. डोंट लाइक फॉल्टर इन योर कम्युनिकेशंस बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्लियर डिसीजंस लाइक पोर्ट्रे करने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी एंड थिंग्स माइट बी अनक्लियर फॉर द सामने वाला पर्सन. So keep your communications clean. Let's see one last message. किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं आप? आप किसी चीज़ के होने के लिए वेट कर रहे हैं एंड you're not really feeling confident कि आप फर्स्ट स्टेप ले. आप वेट एंड वॉच की गेम खेल रहे हैं ऑफ वेयर योर लाइफ इज एक्चुअली टेकिंग यू टू. अगर आप स्टेप्स ले, मेहनत करें एंड अगर आप एक्चुअल रियल एफर्ट डालें ना किन्हीं चीज़ों में जिनको आप वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू माइट शाइन थ्रू एंड थिंग्स माइट बी रियली गुड फॉर यू. वर्ल्ड की एनर्जी, वाओ, आप किसी कामिक साइकिल से निकलकर एक न्यू साइकिल बिगिन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगी. अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो ट्रैवलिंग आपके लिए सक्सेसफुल होगी और सक्सेसफुल आउटकम्स होने के बहुत चांसेस हैं. अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मनी वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हैं या इन जनरल आप किसी इशू को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे आउटकम्स आपके पॉजिटिव आएंगे. वो साइकिल्स जो आपके लिए वर्कआउट नहीं करी थी अब वो वर्कआउट करनी शुरू हो जाएंगी और ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. आप शायद कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी कर सकते हैं एंड वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे. कम्युनिकेशंस आपके लिए अच्छे रहेंगे. अगर आप किसी बाहर किसी फॉरेन कंट्रीज़ की किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलने के चांसेस है. सो या आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आप अगर फोकस करें तो आपका नेक्स्ट 10 डेज बहुत अच्छे जाने के चांसेस है. तो आप अपनी ग्राउंडिंग पे वर्क कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए, आप अपने फोकस्ड रहिए एंड आप क्लियरली बात कीजिए. एंड लव के लिए तो आई थिंक काफ़ी अच्छे मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं. अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप उनसे भी कुछ सुन सकते हैं. सो ये एक साइड मैसेज है. आप फेंस पे बैठे हैं बट आपको न्यूज़ मिलेगी. ओके, सो या आई होप दीज मैसेजेस हेल्प यू थ्रू द नेक्स्ट कमिंग डेज एंड आपको ये प्रिपेयर्ड रहने में हेल्प करें.
सो ये थे आपके मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज. आई होप यू लाइक देम. आई होप दे वर गिविंग यू सम पर्सपेक्टिव एंड आई होप आपके नेक्स्ट 10 डेज बहुत पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट करें. सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीक. Bye for now, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And yeah, thanks for watching. Bye.